साड़ी, सर पर पल्ला, माथे पर बिंदी और व्यक्तित्व पर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का तमगा। उनकी सुंदरता के चर्चे ऐसे थे कि कॉलेज में एमए के दौरान उन्हें कॉलेज क्वीन के अवार्ड से नवाजा गया था। समझ तो गए ही होंगे, बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा पाटिल की। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। दो 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार आ चुकी थी, जिसे लेफ्ट बाहर से समर्थन दे रहा था और अब तक के इतिहास में उस वक्त सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए थे लेफ्ट के। जून 2007 में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई और इसी घोषणा के साथ शुरू हुई खोज उम्मीदवारों की। सत्ता पक्ष की तरफ से लेफ्ट ने तब के पश्चिम बंगाल के नेता प्रणब मुखर्जी का नाम आगे किया। सोनिया गांधी ने इस नाम को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरफ से शिवराज पाटिल और राजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम सुझाया गया, लेकिन लेफ्ट इससे खुश नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें लेफ्ट की तरफ से डी राजा, एबी वर्धन, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी आए हुए थे और सरकार की तरफ से तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह थे और उनके साथ थी सोनिया गांधी। बैठक में दो और नए नाम सुझाए गए। इन दो नेताओं को गांधी परिवार का वफादार माना जाता था और ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह और पूर्व सीएम मोतीलाल वोहरा। लेकिन दोनों ही कद्दावर नेताओं की तबीयत जरा खराब रहती थी, इसलिए बात आगे बढ़ने से पहले ही रुक गई। मीटिंग के बीच डी राजा ने कहा कि क्यों ना हम किसी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाएं। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने राजस्थान की गवर्नर रह चुकी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को इस पद के लिए उपयुक्त बताया। 14 जून 2007 यानी जिस दिन ये मीटिंग हुई, उसी दिन शाम को लेफ्ट और कांग्रेस ने मिले जुले समर्थन के साथ प्रतिभा पाटिल के नाम पर मुहर लगा दी। प्रतिभा पाटिल तब राजस्थान के गवर्नर के पद पर थी। प्रतिभा पाटिल यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का चेहरा थी और एनडीए ने उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का नाम आगे किया। भैरों सिंह शेखावत जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कभी पुलिस कांस्टेबल के पद पर रहे भैरों सिंह बाद में राजस्थान के सीएम बने और बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने। तब के इलेक्टोरल गणित के हिसाब से अगर देखें तो भैरों सिंह शेखावत के पास तकरीबन 35% वोट थे और भैरों सिंह के पॉलिटिकल मैनेजरों को लगता था कि क्रॉस वोटिंग से बात जो है वो बन सकती है, खेल जीता जा सकता है। वोटिंग के दिन क्रॉस वोटिंग जमकर हुई राजस्थान और महाराष्ट्र में। खेलने वाले खेल गए। शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन खेला उसने मराठी कार्ड और यूपीए के पक्ष में वोटिंग की। आखिरकार प्रतिभा पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई। प्रतिभा पाटिल को मिले 6,38,116 वोट और वहीं भैरों सिंह शेखावत को मिले 3,31,306 वोट। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और 2012 तक पद पर रहकर अपना कार्यकाल पूरा किया। ये तो हो गई देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात। अब जिस नाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए इस एपिसोड में सोनिया गांधी ने मना कर दिया था, आखिरकार कैसे वो बने भारत के 13वें राष्ट्रपति, ये अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Thank you.